Hello students, today we are going to start another chapter, that is transportation in plants and animals. तो सबसे पहले what do you mean by transportation? तो ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से किसी और जगह को, मीन्स जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और जब मटेरियल्स को मूव करवाते हैं साथ में तो उसे हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। तो हमने देखना है कि इस चैप्टर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या है। सबसे पहले टॉपिक हम कवर करेंगे आज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर कौन से मटेरियल्स जो हैं जो हमें ट्रांसफ़र करने हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट जो है उसको क्या, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो प्लांट जो है लिविंग है, उनको भी फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो ये जो फूड, वाटर और ऑक्सीजन है, ये क्या है, ट्रांसफर होंगे पूरी बॉडी के अंदर, जो है ट्रांसपोर्ट होंगे। और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल जो है किसी भी पार्ट में जो प्रोड्यूस हो रहा है, उस पार्ट से वो जो है रिमूव होना है, रिमूव होने वाले पार्ट तक उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है ये भी हम देखेंगे। तो हाउ आर फूड, वाटर, गैसेस एंड वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड विद इन द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये आज हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट को स्टडी करने से पहले हम कुछ न्यू टर्म्स को पढ़ेंगे जो इस चैप्टर के अंदर आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यू की। ये वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? एक्चुअली जो वेस्कुलर सिस्टम है एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है जो कि टू टाइप के सेल से बनता है। एक होते हैं जाइलम और दूसरे हैं फ्लोएम। जो जाइलम होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स। मीन्स सॉइल से थ्रू रूट्स होते हुए जो लीव्स तक जो है वाटर और मिनरल जो पहुंचता है वो जाएगा जाइलम के थ्रू। अब जो लीव्स हैं वो फूड प्रिपेयर करेंगे। अब ये जो फूड प्रिपेयर्ड है ये लीव से लेके सारे नॉन ग्रीन पार्ट को भी प्लांट जो है सप्लाई करेगा, और इस सप्लाई करने वाले सेल को हम कहेंगे फ्लोएम। तो जाइलम क्या करेगा, ऊपर को भेजेगा लीफ की तरफ, जबकि फ्लोएम क्या करेगा, प्रिपेयर्ड फूड को पूरी प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा आप पढ़ेंगे एक न्यू टर्म, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, इसका मतलब है एक मेम्ब्रेन है जहाँ मटीरियल दैट एब्सॉर्ब और अलाउज द पैसेज ऑफ फ्लूइड को जो है अपने से ये पास करने देता है, इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल। नाउ अनदर न्यू टर्म है आपके लिए ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको समझने के लिए हम सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है और इसके बीच में हमने एक सेमी परमिएबल वॉल लगा दी है। एक साइड पे हमने कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन डाला और दूसरी साइड पे हमने डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन डाला। अब ऑस्मोसिस जो है यहाँ पे होगा। तो ऑस्मोसिस क्या होगा, मैंने अभी बताया कि मूवमेंट जो है किसकी है, ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन। अभी जो कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन है उसके अंदर सॉल्ट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, लेस होगा। तो मीन्स अगर सॉल्ट लेस है तो वाटर क्या है, मोर है इधर, और इधर अगर सॉल्ट ज़्यादा है तो वाटर क्या है, लेस है। तो अभी हमने कहा हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, तो इट मीन्स अब जो ओस्मोसिस होगा, ये जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल की थ्रू सेमी परमिएबल वॉल, ये कैसे होगी, फ्रॉम हियर टू हियर, इस तरफ, क्योंकि इसमें हायर कंसंट्रेशन है वाटर की और इसमें लोअर। और ये कब तक चलेगा, जब तक दोनों का लेवल एक नहीं हो जाता। आई होप कि ये टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लेसन की तरफ चलते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स नीड वाटर, मिनरल एंड फूड। Flowering plants have a well-developed ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम। मैंने अभी आपको समझाया कि वेस्कुलर सिस्टम क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द वेस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ पाइप लाइक वेसल्स नोन एज xylem and phloem. The xylem transport water and mineral from the roots to the leaves and phloem transport glucose made in the leaves टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। आई होप कि ये क्लियर होगा, मैंने अभी आपको समझाया है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल कैसे होता है, द प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल थ्रू द रूट्स। अ लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर आर प्रेजेंट ऑन द रूट। ये रहा रूट स्ट्रक्चर, इसके साथ रूट हेयर, बहुत सारे रूट हेयर होते हैं। अब ये रूट हेयर क्यों होते हैं, ये रूट हेयर जो होते हैं ये सरफेस एरिया जो है रूट का फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए इंक्रीज करते हैं। तो द रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। अभी मैंने आपको ओस्मोसिस बताया, तो ओस्मोसिस में कैसे करेंगे जी, इट इज़ द प्रोसेस of passage of water across the semi-permeable membrane from an area where there are more water molecules to an area where there are less water molecules. तो यहाँ से हम देखते हैं सॉइल के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो अब जो रूट हेयर हैं उसकी जो वॉल है उसके थ्रू जो है रूट के हेयर के अंदर जो है वाटर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लेस वाटर कंसंट्रेशन है। फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन जो वाटर मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम ओस्मोसिस कहेंगे। तो हेयर ओस्मोसिस जो है टेक प्लेस इन द रूट हेयर। तो रूट हेयर जो है एब्जॉर्ब करेगा वाटर थ्रू ओस्मोसिस। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाया मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू द रूट हेयर। तो यहाँ पे जो ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो वाटर जो है थ्रू ओस्मोसिस जो है एंटर कर रहा है रूट हेयर के अंदर, देन जाएगा सेल्स के अंदर, फिर जाएगा वेस्कुलर टिश्यू के अंदर। एयर मोर क्लियरली टू सी this figure, the water moves from the root hair to root tissue to xylem। अब रूट के अंदर जो टिश्यू है, सबसे पहले जो सेल होते हैं उनको एपिडर्मिस कहते हैं। पहले रूट हेयर हैं और रूट हेयर किसके अंदर फिक्स है, एपिडर्मिस के साथ। एपिडर्मिस के बाद की जो लेयर होती है उसे हम कोर्टेक्स कहते हैं, और कोर्टेक्स जो है बाद में इसके अंदर नेक्स्ट लेयर के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होता है। अब जो रूट हेयर है ये एपिडर्मिस से होता हुआ, कोर्टेक्स से होता हुआ अटैच हो जाता है वेस्कुलर टिश्यू के साथ। अभी आपको पता चला है कि वाटर जो है ओस्मोसिस के थ्रू ये जाएगा कहाँ पे, वेस्कुलर टिश्यू। अभी यहाँ पे कौन सा वेस्कुलर टिश्यू है, मैंने आपको भी बताया था, दैट इज xylem। सो फ्रॉम द root hair water along with minerals enter the root, then it move upward the stem
and leaves through pipe-like structures called xylem. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी देखते हैं। तो टू शो दैट xylem कंडक्ट वाटर इन प्लांट, तो हमने क्या किया, एक प्लांट लिया और उसको हमने डिप किया उसके अंदर, सॉरी डिप नहीं, उसको हमने रखा उसके अंदर वाटर के अंदर। तो here we have taken a soft plant, कोई डेलिकेट सा प्लांट लेंगे, उसको हम वाटर के अंदर रखेंगे और जो वाटर है उसमें हम थोड़ा सा कलर डाल देंगे, कुछ भी रेड इंक डाल दें या कोई भी कलर हम डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए, जैसे सपोज कि आधा घंटा जो है इसके अंदर ही रहने देंगे। अब क्या होगा, हम आधे घंटे के बाद क्या करेंगे, इसका ये एक पोर्शन है इसे हम कट करें, थोड़ा सा एक पोर्शन को कट करें और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो जो जाइलम वाले सेल्स होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमें ये रेड कलर का वाटर जो है दिखाई देगा और इससे ये शो होगा कि जाइलम जो है कंडक्ट करता है वाटर। अंडरस्टैंड। तो अब ये यहाँ पे लीफ के अंदर भी थोड़ा इसका शो हो रहा है कि रेड आ गया है पोर्शन, इट मीन्स कि कंडक्ट होके लीफ को जो है वाटर मिल गया है। अब हम देखेंगे कि ये ऊपर को कैसे जाता है। जैसे कि हमने घर में वाटर टैंक लगाया छत के ऊपर, तो वाटर जो है ज़मीन से ऊपर कैसे जाता है, तो कोई फोर्स होती है, मोटर लगाते हैं, फोर्स लगती है तो वाटर जो है ऊपर चला जाता है। अभी जो सॉइल से कहता, फ्रॉम द सॉइल द रूट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल कंटिन्यूसली विच प्रोड्यूसेस अ फोर्स दैट पुशेस वाटर अपवर्ड। अब वो जो फोर्स लगती है उससे जो वाटर है ऊपर की तरफ जाता है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस आल्सो प्रोड्यूस अ पुलिंग फोर्स दैट कॉजेज द वाटर टू मूव अपवर्ड। अब जो इवेपोरेशन होती है वाटर की थ्रू लीव्स, वो कैसे होती है, वो भी एक फोर्स लगती है जिससे कि वाटर जो है ऊपर की तरफ चलता है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और आपने स्ट्रॉ लगाया है, आप स्ट्रॉ के साथ जो है सक करते हो, फोर्स लगा के ऊपर को खींचते हो। तो इसी तरह जो इवेपोरेशन है, स्टोमेटा जो है वो फोर्स लगाएंगे और वाटर एक्स्ट्रा जो है वो बाहर को जाएगा। तो हियर द transportation of water and dissolved mineral from the root to the stem, leaves and other parts of the plant through xylem is called the ascent of sap. इसको हम क्या कहते हैं, ascent of sap कहते हैं। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी में इन्होंने हमें टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, तो इसको मैंने आपको अलग तरीके से समझाया, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया है कि एक पोटैटो लिया हमने और उसको हमने पील कर लिया उसकी स्किन को, और उसके अंदर एक हमने कैविटी बना दी और उसको एक पेट्री डिश के अंदर रख दिया, उसके अंदर हमने वाटर डाल दिया और जो कैविटी है उसके अंदर हमने डाल दिया शुगर सोल्यूशन और यहाँ पे एक पिन को इंसर्ट कर दिया कि हमें पता चल जाए कि यहाँ तक जो था लेवल था वो शुगर सॉल्यूशन का। अब हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, हम देखेंगे कि जो वाटर लेवल है इनसाइड द जो पोटैटो कैविटी है उसमें ज़्यादा हो गया और इसमें कम हो गया। ऐसा क्यों, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? यस, आपको समझ आ गया होगा कि जो वाटर जो है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। अब यहाँ पे शुगर सोल्यूशन होने की वजह से वाटर की कंसंट्रेशन जो है मॉलिक्यूल्स की इसमें कम थी एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस जो है ये सेमी परमिएबल की मेम्ब्रेन का काम कर रहा है और ये क्या कर दिया, इसने इसके अंदर एंटर करना शुरू कर दिया। तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जब वाटर मूव करेगा तो उसको हम ओस्मोसिस कहते हैं। तो ये ओस्मोसिस का एक गुड एग्जांपल ये भी है। तो दिस इज़ सफिशेंट फॉर द डे। आज आपने बहुत सारे न्यू टर्म्स पढ़े हैं, कल हम अलग चीज़ करेंगे, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे और ट्रांसपायरेशन भी पढ़ेंगे। और इन 2 पेजेस को आप अच्छे से समझदारी के साथ पढ़ना और अंडरस्टैंड करना।
और जो भी मैंने वीडियो में पढ़ाया उसको ज़रूर वॉच करना अच्छे से समझदारी के साथ। थैंक यू बेटा।